आप सबको परमेश्वर के पवित्र नाम से नमस्ते करते हैं, धन्यवाद करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं। और परमेश्वर आप सबों को मैं विश्वास करता हूँ को अब तक संभाल के रखा है। आज हम वचन के से जो परमेश्वर का वचन है वो क्या कहता है हमारे विषय में, इसके विषय में हम देखते हैं। तो हमारी अधिकतर समस्याएं होती हैं कि क्या परमेश्वर हमारे बारे में चिंता करता है, क्या परमेश्वर हमें जानता है, हमें पहचानता है, या हमारे दुखों पर ध्यान करता है, या परमेश्वर को हम जब दुखी होते हैं उसको अच्छा लगता है। कुछ लोग यही सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी कुछ भी परवाह नहीं करता, हमें कुछ भी ध्यान नहीं देता है, हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हम जब परमेश्वर के वचन, उस सृष्टिकर्ता के वचनों को देखते हैं, वचनों पर अनुसृत पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या वायदा करता है, हम इसके विषय में जब देखते हैं तो बताता है वचन कि परमेश्वर हमारी परवाह करता है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमें संभालता है। इसके लिए हम देखेंगे हमारे बाइबल में एक पुस्तक है जो कि उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 6 अध्याय में 5 और 6 वचन में हम देखते हैं कि यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर इंसान की दुष्टता बहुत ही बढ़ गई, इसलिए उसका मन बहुत ही उदास हुआ। तो जब हमारे दुखों के कारण या हम पर तकलीफ आती, हमारे ही पापों के कारण, हमारे ही कर्मों के कारण हमारे ऊपर संकट आते हैं, फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है और हमारे फिक्र नहीं करता। मगर जब हम बुरे काम करते हैं, पाप में काम करते हैं, किसी को ठेस पहुंचाते हैं, तब परमेश्वर हमारे कामों से दुखी होता है। वो कभी नहीं चाहता है कि हम तकलीफ में रहें, हम दुखों में रहें। वो चाहता है और वो हमारे दुखों को अंत करने के लिए और हमारे लिए उसकी अच्छी योजनाएं होती हैं। मगर वचन में यह भी लिखा है कि जो दुष्टता का काम करता है, जो पाप में बना रहता है, उसको परमेश्वर छोड़ता भी नहीं है, उसको नाश करता है। जो कि हम देखते हैं हमारे भजन संहिता 37 अध्याय का 10 और 11 पदों में कहता है कि जो दुष्टता करते हैं, जो बुराई करते हैं, जो पाप करते हैं, उनके लिए कहता है बस थोड़े समय के बाद दुष्टों का नामो निशान मिट जाएगा। तू उन्हें ढूंढेगा, जहां वे होते थे मगर वो नहीं होंगे, मगर दीन लोग धरती के वारिस होंगे और शांति के कारण अपार खुशी पाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि वही लोग नाश होंगे, उन्हीं लोगों का दुख बढ़ेगा, वही तकलीफ़ों में पड़ेंगे जो दुष्टता का काम करते हैं, बुराई का काम करते हैं, पाप में बने हुए हैं। उनके लिए परमेश्वर कोई उसके लिए योजना नहीं है। वो उनको उनके हाल पे छोड़ेगा, वो दुखों में पड़े रहेंगे, उनको परमेश्वर कभी नहीं निकालेगा। मगर जो दीन होंगे, अपने मनों को पाप से अलग करेंगे, अपने जीवन से पाप स्वभाव को किनारा अलग करेंगे, और परमेश्वर तब कहता है कि उनके जीवन में वो बड़ी शांति देगा और उनके जीवन में आनंद देगा, खुशहाली देगा, और वह बहुत बड़े आशीष का कारण बनेंगे। और परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं हमारे जीवन के प्रति, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके हमारे जीवन के लिए उसने क्या योजनाएं बना रखी है, हमें नहीं पता है। पता क्यों नहीं? क्योंकि हम जब तक परमेश्वर के नज़दीक नहीं जाएंगे, परमेश्वर के वचनों को नहीं जाएंगे, वो हमसे क्या कहता है, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम यिर्मयाह की पुस्तक, हमारे बाइबल में यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय का जब 11 और 12 पदों को हम देखते हैं, तब उसमें परमेश्वर कहता है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यह ऐलान करता है, परमेश्वर हमें आश्वस्त करता है, परमेश्वर हमसे यह कहता है
कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो योजनाएं हमारे विषय में वो करता है, वो कहता है कि वह उसको जानता है। कभी भी हमारे जीवन में जो भी बातें होती हैं, जो कार्य होते हैं, उसके मर्जी के बिना नहीं होते हैं, उनके बगैर जानकारी के नहीं होते हैं। तो इसलिए कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। यानी वो कभी भी हमारा नुकसान के लिए परमेश्वर कोई योजना नहीं बनाता है, बल्कि हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए और हमारी सलामती के लिए वो परमेश्वर योजना बनाता है। वो कभी नहीं चाहता है कि हम पापों में रहें, हम नाश हो जाएं, हम मिट जाएं, बर्बाद हो जाएं। वो कभी नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम अनंत काल तक के लिए आनंद पाएं। हाँ, वो चाहता है कि हम अनंत काल के लिए खुशी पाएं। हम एक नए जीवन के भागी होने के लिए परमेश्वर की योजना है। और वो कहता तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और तुम्हें उन सारी बातों की, जब हम परमेश्वर से बुलाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, तब परमेश्वर हमारी सुनेगा। कभी भी हमें कदम बढ़ाना है, जब भी हमें परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर कभी भी अनजान होकर काम नहीं करता। वो माध्यम बनता है। जब हम उसके लिए कदम बढ़ाते हैं, हम उसके करीब जाते हैं, तो हमारे करीब आएगा और हमारे लिए जो इसकी योजना है तब वो पूरा करेगा। वचन में लिखा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें आनंद मिले, तुम्हें सारी आशीष मिले। कब मिलेगा? जब बुराई में रहेंगे तब नहीं मिलेगा, जब पाप में रहेंगे तब नहीं मिलेगा, जब दुष्टता में रहेंगे तब नहीं मिलेगा। हमें तब मिलेगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, उसके करीब आएंगे। हमारा संसार का नियम कहता है कि हम जिसके संग में रहते हैं, जिसके क्लोज में रहते हैं, उससे प्रेम हमारा बना रहता है। और जब जिसके हम नज़दीकी रहते हैं वही हमारे मुसीबत में काम आता है। परमेश्वर हमारा ऐसे वो कहता है कि तुम मेरे नज़दीक आओ, मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा। इसके लिए जब तक हम नज़दीकी नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम एक रिश्ता नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी बदल नहीं सकता। जिस तरह से हम संसारिक में देखते हैं, संसार में देखते हैं, तो कोई भी है जब तक हम उसके करीब नहीं जाते हैं, जब हम एक दूसरे के प्रेम में नहीं रहते, एक दूसरे के खोज खबर नहीं लेते, एक दूसरे के सुनते नहीं, सुनाते नहीं, तब तक हमारा आपसी संबंध मजबूत नहीं हो जाता। और जब हमारा संबंध मजबूत रहता है, जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, तब उसकी ज़रूरतों को भी समझते हैं, तब अगर हम मुसीबत में पड़ते हैं और हमारे प्रेम करने वाले को पता चलता है, तो वह हमारी मदद के लिए कहीं भी रहे वो पहुंच जाता है, मदद भेज देता है। उसी तरह परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे करीब रहोगे तब मैं तुम्हारी हर एक तरह से मदद करूंगा और तुम्हें उन सारी विपत्तियों से, सारे दुष्टता से छुड़ाऊंगा। जो कि हमारा अंतिम हमारा बाइबल में एक पुस्तक है, याकूब की पुस्तक, जो कि हमारे नए नियम में है। उसके 4 अध्याय 8 वचन में कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वह तुम्हारे निकट आएगा। तो हमें कदम बढ़ाना है, हमें परमेश्वर के निकट आना। परमेश्वर का वचन आज हमारे कानों तक पहुंचा है। परमेश्वर कहता है मेरे निकट आना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें उसके निकट जाना है, उसके करीब जाना है। तो यदि हम उसके करीब जाएंगे तो परमेश्वर हमारे करीब आएगा। और यदि हमारे करीब वो परमेश्वर है, वह दुनिया का राजा है, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, हमें किसी बात की चिंता नहीं होगी। हमारे जीवन में दुखों का जो बादल है वो हट जाएगा। हमारे जीवन में एक आनंद और एक खुशी वो परमेश्वर देने जा रहा है। हम अगर ग्रहण करते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर के करीब आए। हम इसी के लिए आप सबके लिए हमें छोटी सी प्रार्थना करके हम इस विषय को खत्म करने जा रहे हैं। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं इन सारे सुनने वाले भाई और बहनों को, मनों को खोले,
इनके जीवन में जो दुख, जो तकलीफ है, जो बीमारियों में जूझ रहे हैं परमेश्वर, उनको तू छुड़ा ले, उनके जीवन से दुखों को दूर करे। जो कंगाली में है मेरे परमेश्वर, उनको उन कंगालपन से दूर करे। जो बेरोजगार है उनको तू एक जॉब, एक नौकरी ऑफर करे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं जो सुनने वाले, जो देखने वाले, उनको तू आशीष करे। कोई भी जिसने सुना है वो कोई भी बिना आशीष के वंचित ना होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सबको आशीष करते हैं, आमीन। और हम प्रार्थना, हम आग्रह करते हैं कि सारे देखने वाले भाई बहनों से अनुरोध है, यदि आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह।